हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि वो चैप्टर जो हम आपको पढ़ा रहे थे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन कराना था लेकिन क्वेश्चन अब आज नहीं कराएंगे। आज हम आप लोगों को इकोसिस्टम नया टॉपिक नया चैप्टर शुरू कर देते हैं, ये पढ़ा देंगे। क्वेश्चन आपको हम कल से कराएंगे, ठीक है। आज आपको हम नया चैप्टर जो है शुरू कर देते हैं आपके लिए, ठीक। अब देखिए इकोसिस्टम इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, ठीक है ना। परिभाषा आप देख लीजिए, जीव मंडल में जीवों का मतलब होता है जैव घटकों का एक दूसरे के साथ तथा उनके निर्जीव अजैव भौतिक वातावरण के साथ जो संबंध होता है उसे परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। द डीप रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे कि ये हो गया, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट एंड देयर नॉन लिविंग, मतलब कि नॉन लिविंग का मतलब हो गया फिजिकल एनवायरनमेंट इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम, ठीक है ना। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया जैसे कि हमारा ये, ठीक। तो इन दोनों का जो आपस में संबंध होता है, ठीक है ना, जो इंटरैक्शन होता है, ठीक है, इन्हीं दोनों के बीच में जो गहरा संबंध होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, परिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। यह जीवमंडल का एक स्वपोषित संरचना है। यह क्या है? यह जीवमंडल की एक स्वपोषित संरचना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मतलब कि कार्यात्मक इकाई है। इट इज द सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हॉट बायोस्फीयर, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को? तो ये क्या है? स्वपोषित संरचना है, ठीक है ना। जो आपका इकोसिस्टम है यह कैसी संरचना है? स्वपोषित है, मतलब कि सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है, ठीक है। क्या है? सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है। क्लियर? चलिए इसके आगे देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देख लेते हैं। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1935 में सर आर्थर जॉन टेंसले, ठीक है ना, मतलब कि सर एजी टेंसले ने किया था। द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय सर आर्थर जॉर्ज टेंसले इन 1935। यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर रहता है, ठीक। आपका जो इकोसिस्टम है, ठीक, वह किस पर निर्भर रहता है? पूरी तरीके से तो सनलाइट पर। किस पर? सनलाइट पर, ठीक। तो आपका जो इकोसिस्टम है वह पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट होता है? सनलाइट पर डिपेंडेंट होता है। और इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? टेंसले ने। किसने किया था? टेंसले ने। कब किया था? 1935 में, 1935 में। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने की संभावना होती है या आ सकता है, ठीक है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन? कि सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? एजी टेंसले ने। और कब किया था? तो 1935 में। और जो आपका इकोसिस्टम है, ठीक है, यह पूरी तरीके से किस पर निर्भर होता है? कौन सी ऊर्जा पर निर्भर होता है? तो सौर ऊर्जा पर। कौन सी ऊर्जा पर? सौर ऊर्जा पर, मतलब कि सोलर एनर्जी पर, ठीक है ना। इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी, ये देख लीजिए आप, ठीक है ना, फॉर इट्स एनर्जी नीड, ठीक है ना। मतलब कि अगर आपका जो पूरा इकोसिस्टम है वो कहां से एनर्जी लेता है? अल्टीमेट सोर्स क्या है आपके इकोसिस्टम का? तो वह होगा क्या? सोलर लाइट। क्या होगा? सोलर लाइट, ठीक। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, ठीक, जैसा कि आप लोग यहां देख पा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। परिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। इकोसिस्टम इज मेनली ऑफ टू टाइप। पहला होता है क्या? नेचुरल इकोसिस्टम। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम, जो प्राकृतिक में स्वतः बने हैं, दोज दैट आर फॉर्म्ड नेचुरली इन नेचर। अब इसमें भी देखिए क्या क्या चीजें होती है। तो पहला होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। कैसा इकोसिस्टम? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जैसे घास के मैदान, मरुस्थल, वन, ठीक है। एग्जांपल में देखिए ग्रासलैंड, डेजर्ट और फॉरेस्ट, ठीक है ना। अब देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होता है? ताजा जल, मतलब कि जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। स्थिर जल, स्थिर जल मतलब पोखर या पॉन्ड। और बहता जल मतलब कि नदी, ठीक है। लैंटिक, लैंटिक का मतलब होता है स्टिल वाटर, ठीक है ना। क्या होता है? स्टिल वाटर। एंड लोटिंग मतलब होता है फ्लोटिंग वाटर, ठीक है। क्या होता है? फ्लोटिंग वाटर, ठीक है ना। अब समुद्री जल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है? मेराइन वाटर, समुद्र और महासागर, मतलब कि सी एंड ओशियंस। क्या होता है? सी एंड ओशियंस, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो ये आपके कौन से
सिस्टम है, ये प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है ना, नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। यह किसी मानव के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, यह किसी मानव के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, यह स्वतः ही नेचर में उत्पत्त हुए हैं, इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है, मतलब कि यह स्वतः ही बने हुए हैं, ठीक है ना। कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जो मानव निर्मित होते हैं, क्या होते हैं, जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि कृषि भूमि, ठीक है ना, क्रॉपलैंड, बगीचा, ठीक है, गार्डन, पार्क, फुलवारी और मछली घर, एक्वेरियम, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं, मतलब कि यह कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि आपका खेत हो गया, गार्डन हो गया, पार्क हो गया, ठीक है ना, और आप एक्वेरियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम होते हैं। समझ में आ गई बात। चलिए, परिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं, ठीक है ना। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स, ठीक है ना, अजीव या निर्जीव घटक, मतलब कि जिसे बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। एबायोटिक कंपोनेंट को कितने वर्गों में बांटा गया है भाई, 3 वर्गों में। कितने कंपोनेंट, कितने वर्गों में, मेनली 3 वर्ग में, ठीक है ना। These are divided into 3 कैटेगरीज। भौतिक वातावरण, मतलब कि फिजिकल एनवायरनमेंट, इसमें मृदा, मिट्टी, जल तथा वायु शामिल है, ठीक है ना। भौतिक वातावरण में क्या क्या शामिल है, इसमें मृदा, जल और वायु शामिल है। इट इंक्लूड सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है ना। अब देखिए, ए बायोटिक कंपोनेंट फिजिकल एनवायरनमेंट में सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है ना। बायोटिक कंपोनेंट आपका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स, ठीक है ना। और फिजिकल कंपोनेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब आगे देखिए, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम आदि। इसका प्रकृति में चक्रण होता रहता है। क्या होता रहता है, चक्रण होता रहता है, मतलब कि ये आप देखिए, ठीक। चक्रण का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना, और फिर वहां से वापस आ जाना, ठीक है ना, मतलब कि साइकिलिंग होती रहती है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम ईटीसी, दे साइकिल थ्रू नेचर, ठीक है ना। अब कार्बनिक पदार्थ में देखिए, कार्बनिक पदार्थ में देखिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स और ह्यूमस, ये जैव और अजैव घटकों के बीच की कड़ी है। ये क्या है, जैव और अजैव, मतलब कि बायोटिक एंड एबायोटिक, ठीक है ना, के बीच की क्या है, कड़ी है, मतलब कि चैन, लिंक है, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को ना। कार्ब हाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड ह्यूमस, दे आर द लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। ये क्या है, लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। क्लियर। अब देखिए, यहां लिखा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है ना, फास्फोरस, कैल्शियम ईटीसी, दे साइकिल थ्रू नेचर, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, नाइट्रेट्स, लिपिड्स एंड ह्यूमस, दे आर द लिंक बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखिए, जलवायु संबंधी कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर क्या क्या होते हैं। इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे तो प्रकाश की करेंगे। किसकी करेंगे, प्रकाश की, मतलब कि लाइट की, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अनिवार्य है, इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तापक्रम, टेम्परेचर, जीवों की शारीरिक बनावट और भौगोलिक वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है ना। अब देखिए, अफेक्ट द फिजिकल स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के बारे में हम देख लेते हैं। तो जीवों के शरीर में पानी के निष्कासन की दर को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो ह्यूमिडिटी क्या करता है, जीवों के शरीर में पानी के निष्कासन की दर को नियंत्रित करता है। कंट्रोल द रेट ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब देखिए, लाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी जो हैं जलवायु संबंधी कारक हैं। क्या है, जलवायु संबंधी कारक हैं। कौन कौन से हैं, तो आपके प्रकाश, तापक्रम और आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है ना। ये सारे सारे किसके कारक हैं, जलवायु संबंधी कारक हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में अगर बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, प्रकाश की बात करेंगे, तापक्रम की बात करेंगे और आपकी आर्द्रता की बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक। जैव या जीवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है।
इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। उत्पादक जिसे प्रोड्यूसर बोलते हैं, उपभोक्ता जिसे कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की है, ठीक है। फिलहाल यहाँ भी देख लेते हैं। उत्पादक में हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। उपभोक्ता जीव जो पौधों या अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें परपोषी हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, मतलब कि ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं या किसी दूसरे जीव को खाते हैं, ठीक है ना। दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ थोड़ा तेजी से आपको आज भी पढ़ा रहे हैं, इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इकोसिस्टम में भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्रीवियस चैप्टर से क्या होती हैं, मिलती जुलती हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको ये स्लाइड्स भी जो हैं उसको भी थोड़ा तेजी के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और संडे को आपका जो इससे पहले का चैप्टर हमने पढ़ा दिया है उसका टेस्ट कराया जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब देखिए, अब घटक, अब डिकम्पोजर्स भी होते हैं, अब इनको भी देख लीजिए। सूक्ष्म जीव जैसे कवक और जीवाणु जो मृत जीवों को सड़ाकर पुनः अकार्बनिक तत्वों में बदल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिज्म बैक इनटू द इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इस जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है इनको क्या करता है, डिकम्पोज करने का काम करता है, क्लियर। ये सारी चीजें थी, तो आज के लिए बस इतना ही। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी एक तरीके से आपकी इकोसिस्टम की, इतना ही पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। और कल से इस चैप्टर को भी प्रॉपर शुरू कर दिया जाएगा। संडे को आप लोगों का इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, मतलब कि जो इससे पहले चैप्टर पढ़ा दिया गया उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, और समझाए जाएंगे, ठीक। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें। आज जैसा कि आपको पता है 20 तारीख है, 20 फरवरी है, तो जो आपकी एम्स नॉर्सेट की क्लासेस थी जिन बच्चों को करनी थी वो भी आपकी शुरू करा दी गई है आज से। और आज एग्जाम है बच्चों का, बोर्ड एग्जाम, तो उसके लिए भी हम लोगों को थोड़ा सा बाहर जाना है काम से, ठीक है ना। कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए भी लोगों को भेजना है, तो उन्हीं सब में थोड़ी सी व्यस्तता है, इस वजह से आज की क्लासेस बस इतनी ही। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।